तो हम कंट्रोलर पे हैं। अब हमें क्या करना है, एक यूज़र को हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो हम एक यूज़र से इनपुट आईडी लेंगे, आईडी के बेस पे क्या करना है, एक पर्टिकुलर यूज़र को हमें अपडेट कर देना, उसकी जो भी डेटा होंगे जैसे नेम और फ़ोन नंबर को हम बस यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, यूआईडी को अपडेट नहीं कर रहे जैसे, ठीक है। देखो क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ ये आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, तो ये ऑटो जनरेटेड है, इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी हम बाकी रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो जो अपडेट करने वाले हैं वो हम नेम को और फ़ोन को अपडेट करेंगे, ठीक है। ये यूआईडी को अपडेट किस लिए नहीं कर रहे हैं, तो मान लो आप जब कहीं पे एडमिशन लेते हो, मैंने बताया था, ये मान लो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या रोल नंबर होता है, ठीक है, कहीं का भी एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, वो हमेशा के लिए एक ही आईडी होता है। जो भी करेक्शंस होते हैं बाकी आपके अदर डेटा में होते हैं, जैसे नेम पे और फ़ोन पे होते हैं। आप चाहो तो इसे भी अपडेट कर सकते हो, बट फिलहाल मैं अभी इन दोनों को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रोलर पे मैं फिर से आ जाता हूँ एक बार, और अब हमें आईडी के बेस पे अपडेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट एंड यूज़र रिकॉर्ड बाय आईडी, ठीक है। तो अब देखो, जब हम यूज़र को अपडेट करेंगे ना, तो अपडेट करने के बाद जैसे वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा तो हमें वो वैल्यू भी दिखना चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो अपडेट हुए तो यहाँ पे जो अब मैपिंग होगी वो पुट मैपिंग होगी, ठीक है। पुट करना है, कोई भी चीज़ को पुट करना है मतलब अपडेट करना, ठीक है। अब किस बेसिस पे हमें अपडेट करना है, तो वो मुझे आईडी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे एक आईडी ले लेंगे, जैसा हमने यहाँ पे गेट मैपिंग एक यूज़र को गेट किया था वैसा ही, ठीक है। आईडी ले लेंगे, इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है, आईडी। अब मेथड बना लेते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक। अब ये भी एक रिस्पॉन्स एंटिटी देंगे। अब यहाँ पे यूज़र एंटिटी को रिटर्न करेंगे। अपडेट होने के बाद यूज़र एंटिटी मुझे रिटर्न तो होना चाहिए ना, ठीक है, यूज़र एंटिटी। अब मेथड का नाम देते हैं अपडेट यूज़र बाय आईडी, आईडी की मदद से ही तो कर रहे हैं ना, आईडी की मदद से ही यूज़र को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम यूज़र को गेट कैसे कर रहे हैं, जैसे हमने गेट मैपिंग के किया था तो पाथ वेरिएबल को यूज किया था, तो सेम चीज़ को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। पाथ वेरिएबल की मदद से हम यूज़र को तो पहले सर्च करेंगे ना कि इस आईडी का यूज़र मुझे चाहिए और उसका रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है, तो ये आईडी से हम सर्च करके ले आएंगे, ठीक है। अब जो अपडेट करना है, ठीक है, जो अपडेट करना है नेम और फ़ोन नंबर को, वो किसके पास है, वो नेम और फ़ोन नंबर एक वेरिएबल है, वो यूज़र एंटिटी के पास है, तो एक यूज़र एंटिटी यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। जो अपडेटेड डेटा होगा ना हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। इस एंटिटी को अपडेटेड डेटा मिलेगा बॉडी से, ठीक है। तो ये बॉडी में मिलेगा तो रिक्वेस्ट बॉडी, यहाँ पे क्या होगा रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी में मिल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी में हमें वो अपडेटेड डेटा मिलेगा, आईडी से हम सर्च करके ले आएंगे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जिसको अपडेट करना है, और जो अपडेटेड नेम और फ़ोन नंबर होगा वो इस एंटिटी के पास होगा, ठीक है। बॉडी बनाते हैं। अब जो रिटर्न होगा हमें, रिटर्न क्या होगा, न्यू ऑफ रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न होगा। अब यहाँ से हम यूजर सर्विस में उस मेथड को कॉल करेंगे, जो हमें एक यूजर को की रिकॉर्ड को सर्च करेगा, सर्विस क्या करेगा, सर्च करेगा और अपडेट करेगा, ठीक है। अपडेट करके फिर हमें रिटर्न कर देगा। तो यूजर सर्विस डॉट, अब यहाँ लिखेंगे अपडेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, अभी ये मेथड बनाए नहीं है, अपडेट बाय आईडी कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें दो वेरिएबल कौन कौन सी, एक आईडी इसको मिलनी चाहिए कि आईडी से वो सर्च करके लाएगा, और उसको एंटिटी जो अपडेटेड रिकॉर्ड है, ठीक है, इस जो अपडेटेड, अगर मैं यहाँ दे दूँ अपडेटेड एंटिटी, ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ अपडेटेड एंटिटी। ये अपडेटेड एंटिटी मतलब जो नेम और फ़ोन नंबर है वो अपडेटेड एंटिटी के पास है, ठीक है, वो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। अब जब ये अपडेट हो जाएगा तो एक मैसेज मुझे शो होना चाहिए, तो HTTP स्टेटस, ठीक है। अब क्रिएटेड, अब देखता हूँ मेरे पास कौन सा मिलता है, ठीक है। तो अपडेट का नहीं है तो हम यहाँ पे
क्रिएटेड भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, हम एक अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ओके को ले लेंगे, ठीक है। ओके मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस में क्या दिखेगा, ओके अपडेट होने के बाद। और अपडेट होने के बाद वो रिटर्न भी क्या करेगा कि यूजर एंटिटी को, अपडेटेड यूजर एंटिटी को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस मेथड को हम क्रिएट कर लेते हैं यूजर सर्विस में। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम जो रिटर्न हो रहा है वो क्या रिटर्न हो रहा है, यूजर एंटिटी रिटर्न हो रहा है। एरर चला गया, जो एरर है यहाँ क्योंकि हमने रिटर्न टाइप नहीं लगाया। तो यहाँ पे हम फिलहाल में रिटर्न नल कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न नल कर देते हैं इसको हम। अब अभी देखिए एरर चला गया। अब रिटर्न नल को हम रिप्लेस करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इस आईडी की मदद से हमें सर्च करके लाना है कि वो रिकॉर्ड है, मतलब जो टेबल में है उसको सर्च करके ला। तो हम क्या करेंगे, यूजर रेपो को कॉल करेंगे यहाँ पे। अब यूजर रेपो के पास एक मेथड बना हुआ है, ठीक है, जो कि डेटा आपको आईडी की मदद से सर्च करके ले आएगा। तो गेट बाय आईडी, देखो गेट बाय आईडी है, ठीक है। इसको आईडी अगर आप प्रोवाइड करोगे तो एक यूजर, मतलब उस यूजर, इस आईडी से रिलेटेड जो भी यूजर होगा उसको वो रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ होवर करूँ, ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ दिखा रहा है, डेप्रिकेटेड में ये है, बट इट इज़ डेप्रिकेटेड, रिमूव दिस यूज ऑफ गेट बाय आईडी, ठीक है। तो इज डेप्रिकेटेड, रिमूव दिस यूज ऑफ गेट बाय आईडी, इट इज़ डेप्रिकेटेड, नो एक्शन। अच्छा छोड़ो हटाओ, अभी गेट बाय आईडी, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो आईडी प्रोवाइड किया गया ना, उस आईडी से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड टेबल में होगा उसको ला के देगा। इसका ये रिटर्न क्या करेगा, जो रिटर्न करेगा ना वो एक यूजर एंटिटी को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम यूजर एंटिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, RETURN, रिटर्न सर्च, मतलब देखो ये गेट बाय आईडी, गेट करके जो लाया मतलब सर्च करके लाया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च्ड एंटिटी, ठीक है, एंटिटी, सर्च एंटिटी में अब वो एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो भी आया होगा वो इसके पास चला गया। अब इसके पास जो आया, ठीक है, तो इसके पास जो भी आया इसी का रिकॉर्ड में तो हमें क्या अपडेट करना है, इस अपडेटेड एंटिटी में जो भी रिकॉर्ड हम अपडेट किए हैं इस वैल्यू को इसके वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्च एंटिटी डॉट, इसके वैल्यू को अपडेट करना है, मतलब सेटर मेथड होगा। तो सेट नेम में अब किस वैल्यू को पुट करना है, तो ये अपडेटेड एंटिटी वाले को, तो अपडेटेड एंटिटी को यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट। अब यहाँ से डेटा निकालना है तो गेट नेम, ठीक है। यहाँ एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया। सिमिलरली वही काम करेंगे हम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पे सेट नेम नहीं होगा, सेट फोन होगा, ठीक है, सेट फोन होगा। अब यहाँ पे गेट फोन, ठीक है, यहाँ पे फोन और नेम अपडेट हो गया। अब जब ये अपडेट हो गया, ठीक है, तो अपडेट किस में हुआ, ये सर्च एंटिटी में अपडेट हुआ ना, तो अपडेट तो इसी में सर्च एंटिटी में हुआ, तो इस सर्च एंटिटी को यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न होगा, अरे नहीं, सर्च एंटिटी को कॉपी करो यहाँ से, अब यहाँ से अपडेट करो, मतलब रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अभी अपडेट नहीं हुआ, सॉरी मैं भूल गया, अपडेट नहीं हुआ। तो सारा कुछ अपडेट तो इसी में हो गया, ठीक है, सारा नेम और ये तो अपडेट हो गया, बट सिर्फ क्लास के फॉर्म में हुआ, बट अभी भी ये रिपोजिटरी में सेव नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहां से यूजर रेपो को कॉल करेंगे, यूजर रेपो डॉट, अब जो भी रिकॉर्ड नेम और फोन यूजर एंटिटी में अब सेट हो गया, अब इसको हमें सेव करना है। तो यूजर रेपो के पास एक मेथड बना हुआ है सेव। अब किसको सेव करना है, इस सर्च एंटिटी को, तो यहाँ पे सर्च एंटिटी को रख देंगे, ये सेव हो गया। अब ये जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये सेव हो गया और ये, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, एक यूजर एंटिटी को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट को यहाँ पे Ctrl+X करते हैं और इसके जगह यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं बताता हूँ। हमने सेव करा, अब ये सेव होने के बाद एक हमें यूजर एंटिटी रिटर्न कर दिया, ये यूजर एंटिटी यहाँ मिला, फिर यहाँ से ये कंट्रोलर के पास गया और कंट्रोलर हमें यहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी में शो किया और एक ओके स्टेटस दिखा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक
प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और कोई एक रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं रन करूँगा, ये अपडेट स्टार्ट हो गया। तो मैं अभी जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है यार, टाइम ले लेता है, ठीक है। तो छोड़ो, गेट बाय आईडी वाला है ना, तो बस सेम चलेगा, जैसे ही सेम रहेगा, बस केवल एक क्या रहेगा, यूआरएल सेम रहेगा, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे जाऊँगा, एक ऐड रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। और थोड़ा टाइम लेता है यार, इसको मैं दूँगा अपडेट ए रिकॉर्ड बाय आईडी, ठीक है। अपडेट ए रिकॉर्ड बाय आईडी, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, लेकिन ये गेट नहीं होगा, ये पुट मैपिंग होगा, पुट मैप, ठीक है। सेव कर दिए, यूआरएल को पेस्ट कर दिए। अब यूआरएल सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि देखो अभी ये स्टार्ट ही हो रहा है, अभी देखो कैसे पुट मैपिंग है ना, देखो यहाँ पे जो यूआरएल है, एक यूजर है, पहले तो कंट्रोलर यूजर से कॉल हो रहा है, यूजर, और उसके बाद मुझे पुट मैप को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ आईडी। देखो आप कंफ्यूज मत होना, गेट आईडी मतलब इसका भी यूआरएल और इसका यूआरएल सेम है, बट रिक्वेस्ट टाइप कैसा है, ये गेट मैपिंग का है, मैपिंग कैसा हो रहा है, ये गेट मैपिंग और ये पुट मैपिंग है। मतलब गेट मतलब डेटा ये बस सर्च करके निकाल रहा है, लेकिन ये सर्च कर भी रहा है और उसको अपडेट भी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट हुई, ठीक है। ये टॉमकैट स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, पहले मैं क्या करता हूँ, गेट करके बताता हूँ यूजर 5 का रिकॉर्ड, ठीक है। देखो यूजर 5 के रिकॉर्ड को ही अपडेट करते हैं यहाँ पे, तो उसी में सर्च करता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा, टाइम लगा, यूजर 5 का रिकॉर्ड है। अब हम इसी को अपडेट करना है मुझे, ठीक है। तो यूजर 5 का नेम क्या है, यूजर 5, और फोन नंबर है 4467। तो हम नाम और फोन दोनों अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आईडी तो हमने पाथ वेरिएबल दे दिया, बट बॉडी में हमें जो अपडेट करना है क्या, नेम और फोन को। तो यहाँ पे बॉडी में रो में गए, टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे जेसन को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करली ब्रेसेस जेसन फॉर्म में देना है, ठीक है। मुझे अपडेट क्या करना है, नेम को, ठीक है। लेट्स सपोज नेम दे देते हैं इस बार हम XYZ, ठीक है। और फोन, सॉरी यहाँ पे कॉमा होगा, कॉमा होगा, फोन, फोन, ये दो ही को अपडेट करना था, दो ही एट्रीब्यूट को, ठीक है। लेट्स सपोज 98764532, ठीक है। ये हम दे दिए, 0 भी दे देता हूँ, ठीक है। पहले क्या था 44, अभी दोनों को भी पता चल जाएगा यहीं से, ठीक है। देखो यूआईडी अभी के जस्ट का तस वही है, केवल जो अपडेट कर रहे हैं नेम और फोन को, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब इसको सेंड कर देते हैं। देखो आईडी वही रहा, नेम अपडेट हो गया XYZ और फोन हो गया 9876 पर। और जो यूआईडी था, वो यूआईडी पे ध्यान दो, यूआईडी चेंज नहीं हुआ, यूआईडी था कोडिंग -1190783449। अब यहाँ पे देखो कोडिंग -1190783449 मोमेंट्स, पुराना वाला अब ये है। अगर मैं अभी सर्च करूँ तो ये चेंज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब नोटपैड में इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है। नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ, ये पुराना रिकॉर्ड है, ये अभी अपडेटेड रिकॉर्ड में सर्च करके ले आता हूँ, ठीक है। ये डेटाबेस में अपडेट हो चुका होगा। तो मैं अगर यहाँ पे से कॉल करूँ तो देखो नाम चेंज हो गया, वही रिकॉर्ड रहा। मैं कंपेयर कर देता हूँ नोटपैड से, सी यूआईडी सेम है, जो अपडेट हुआ है वो बस नाम अपडेट हुआ है, ठीक। आप चाहते तो इसको भी अपडेट करते। अब इसको अपडेट कैसे करते, मैं थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ बता देता हूँ। ये आपके लिए टास्क रहा कि आप यूआईडी भी अपडेट करो, ठीक है। बट यूआईडी रैंडम अब जनरेट होगा, बट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ नहीं करना, मैं अभी फिलहाल एप्लीकेशन को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। यूजर सर्विस पे जाना है, और जो काम मैंने यहाँ पे किया था, ये वाला काम, ठीक है, यही काम आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कर देना है, और बाद में सर्च एंटिटी में क्या करना है आपको, सेट
UID भी कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो UID भी जनरेट हो जाएगा, बट रिकमेंड करूँगा आप ये ना करें, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है कि UID जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो भी एडमिशन नंबर होता है, वो दोबारा कभी चेंज नहीं होता है। जो एक बार बन गया सो बन गया, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा हो सकता है कि दोबारा वो आपको नया से बनाना पड़े, ठीक है, तो इसमें दोबारा अपडेट नहीं होगा। तो ये हो गया कि हमने एक अभी क्या किया, एक यूजर के रिकॉर्ड को अपडेट किया विद द हेल्प ऑफ आईडी। हम इसे डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस में चलते हैं। अब देखो पुराना रिकॉर्ड अभी भी दिख रहा है, यूज़र 5, ठीक है, फ़ोन नंबर वो, और अभी UID तो वही है, नेम और फ़ोन वही दिख रहा है। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखो नेम चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया, हम एक रिकॉर्ड को क्रिएट कर लिए, ठीक है। एक रिकॉर्ड को आईडी की मदद से सर्च भी कर लिए, सारे रिकॉर्ड को भी सर्च कर लिए, और एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को विद द हेल्प ऑफ आईडी उसे अपडेट भी कर लिए। अब लास्ट काम बचता है कि कोई एक रिकॉर्ड को हम डेटाबेस से डिलीट करेंगे, ठीक है, कोई भी एक रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे डेटाबेस से, ठीक। तो चलिए अब उसको करते हैं। तो एप्लीकेशन स्टॉप है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। करना है, आईडी एंटर करनी है और किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है, उस आईडी से रिलेटेड किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक। तो क्या करना है, जो डिलीट होती है ना, तो पहले तो डिलीट ए रिकॉर्ड बाय आईडी, डिलीट अ रिकॉर्ड बाय आईडी, ठीक है। आईडी की मदद से एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो जो मैपिंग होती है इसके लिए वो होती है डिलीट मैपिंग, ठीक है। तो इस डिलीट मैपिंग को भी सेम वैसे ही क्या करना है, एक आईडी प्रोवाइड करनी है और इस आईडी की मदद से मुझे उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है। तो पब्लिक, अब यहाँ पे स्ट्रिंग में बस डिलीट होगा ना तो एक मैसेज प्रिंट कर देना, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी, ठीक है। अब ये आईडी कहाँ से मिलेगा, तो @सेम पाथ वेरिएबल इंटीजर आईडी, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे यूजर सर्विस को कॉल करो। अब अभी तक हमने कोई वैसा मेथड बनाया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट मेथड बनाना है मुझे, डिलीट बाय आईडी अभी भी यूजर सर्विस के पास नहीं, इसको आईडी देंगे तो उस आईडी से रिलेटेड जो भी डेटा होगा टेबल में उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अब ये हो गया, डिलीट हो गया। अब अभी भी एरर है, क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दिया है, तो यहाँ पे कुछ एक मैसेज प्रिंट करते हैं रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा रिकॉर्ड इज डिलीटेड विथ हैविंग आईडी, ठीक है। आईडी कौन सी, दिस आईडी, इस आईडी से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट, ये आ गए हम सर्विस में। अब क्या है कि यहाँ पे हम यूज़र रेपो कॉल करेंगे, यूज़र रेपो डॉट डिलीट बाय आईडी, देखो डिलीट बाय आईडी, इसको यहाँ पे ले लेंगे और आईडी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होगा वो क्या करेगा, वो डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। अब हम पोस्टमैन पे चलते हैं जब तक ये स्टार्ट होता है, ठीक है। पोस्टमैन पे आ गए तो हम एक बार काम करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को फेच करके ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, गेट ऑल पे जाते हैं, ठीक है। क्या है, वो स्टार्ट हो चुका है, नहीं स्टार्ट हुआ, आई थिंक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए वहाँ पे एरर आ गया। तो देखते हैं, स्टार्ट होने देते हैं, ठीक है। स्टार्ट हो रहा, हो जाओ भाई। और क्या है ना, मैं ये जो कोड अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको ये गिटहब में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक मैंने चैनल का गिटहब अकाउंट नहीं बनाया है, बट अभी मैं बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस कोड को गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक अभी बने रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, पोस्टमैन पे आए, फिर से इसको रन करते हैं एक बार, सभी को ले आते हैं, ठीक है। टोटल 5 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, ठीक है, 1 2
देखो 3 4 एंड 5 रिकॉर्ड, अभी जो लास्ट वाला हमने अपडेट किया। तो लेट्स सपोज हम लास्ट रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसकी आईडी क्या है 5। तो गेट बाय आईडी जो है ना सेम है, यूआरएल उसका वैसा ही रहेगा। कंट्रोल सी कर लेते हैं। अब यहाँ पे यूज़र ऐप में जाते हैं और ऐड रिक्वेस्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी होगी, जो मैप होगा वो डिलीट होगा। इसको यहाँ पे कर देते हैं पास। देखो ये कैसे हो रहा है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो कंट्रोलर पे आ जाओ, ठीक है। पहले वो जब हिट करेंगे तो ये स्लैश यूजर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और मैपिंग हमने डिलीट की दी है तो वो डिलीट में आके आईडी को सर्च करेगा, ठीक। वो आईडी यहाँ पे जाएगा, फिर वो सर्विस के पास जाएगा, वो आईडी वो डिलीट करेगा सर्विस, फिर यूज़र रेपो वाले डिलीट बाय आईडी को कॉल करेगा और वहाँ से इसे डिलीट कर देगा रिकॉर्ड को, ठीक। तो ऐसे होने वाला है। तो डिलीट बाय आईडी ये हो गया। इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखो ये चेंज हो गया डेल में, ठीक है। अब आईडी हमें नंबर 5 वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो 5 एंटर करें और इसको सेंड कर देते हैं। देखो रिकॉर्ड इज डिलीटेड हैविंग आईडी 5। तो 5 से रिलेटेड जो भी आईडी थी वो डिलीट हो गई। तो मैं गेट ऑल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये 5 वाला भी चला गया होगा, ठीक है। देखो 5th रिकॉर्ड नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। 5th रिकॉर्ड नहीं है, 5th रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 4 रिकॉर्ड है। एक अब मैं यहाँ पे सेकेंड रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, ठीक है। अभी 2 भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अब गेट ऑल पे चलता हूँ मैं यहाँ पे, सी 1 3 और 4 है, 2 और 5 हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब आपके लिए देखो, आप यहाँ से अगर आप इतना यहाँ तक आ गए तो आप समझ जाओ कि आप एक रेस्ट एपीआई बनाना जानते हो। आप स्प्रिंग बूट में किसी भी तरीके का CRUD ऑपरेशन कर सकते हो। हालांकि जो प्रोजेक्ट हमने अभी बनाया उसमें बहुत सी खामियां हैं। जैसे अगर मान लो हम गेट बाय आईडी करते हैं और कोई रिकॉर्ड अगर प्रेजेंट नहीं रहा, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई कस्टम मैसेज हमें डिस्प्ले करना है कि हाँ दिस विथ इस आईडी से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड टेबल पे नहीं है, ठीक है। अगर कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, कुछ डेटा हमने गलत डाल दिया, ठीक है, कुछ इनवैलिड डेटा डाल दिया, उसके लिए क्या होगा, तो वो सारी चीज़ों को भी हमने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है। एक्सेप्शन पार्ट को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। और कुछ भी वैलिड रिकॉर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो अभी ये एक सिंपल सा एक CRUD ऑपरेशन, एक रेस्ट एपीआई हमने यहाँ बनाना सीखा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे एक आपके लिए कुछ काम है। जैसे मैंने यहाँ डिलीट बाय आईडी करा ना, और यहाँ पे देखो गेट बाय आईडी था तो गेट ऑल था। आप यहाँ से एक बार में सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो। ये आपके लिए टास्क रहा, आप उसको प्रैक्टिस करो। और अगर आप बना लेते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कोड पेस्ट कर देना, ताकि जिसको ना भी आता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाके चेक करे और वो डिलीट ऑल रिकॉर्ड को देख सके, मतलब किस तरीके से कोड इंप्लीमेंट होता है वो देख सके, ठीक है। जिसका कोड सही होगा मैं उसको एक हार्ट लाइक करूंगा, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि ये जो कोड अभी मैंने करा ना, इसको मैं गिटहब में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक मैंने चैनल का कोई भी गिटहब अकाउंट नहीं बनाया, बट मैं क्रिएट कर लूँगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वीडियो अपलोड करने से पहले मैं गिटहब अकाउंट सेट कर लूँगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और भी आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी फॉलो नहीं, वहाँ ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन हो जाना। मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी आपको सारा कुछ जो भी है ना वो आपको अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी, ठीक है। आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक ग्रुप है जहाँ पे अराउंड दुनिया भर के बहुत सारे डेवलपर्स हैं। आप वहाँ पे बहुत सारे जॉब अपडेट्स भी आते हैं, ठीक है। और किसी से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कुछ हेल्प चाहिए तो आप वहाँ लोगों से पूछ सकते हो। एक चैनल भी है, ठीक है, जिस टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे जॉब अपडेट्स मिलती रहती है। और मेरा ब्लॉग भी है, उसको आप फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी उसको भी फॉलो कर लेना। और अगर आप कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ नोट्स चाहते हो, कुछ पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक नोट्स का एक अलग से बनाया हुआ है कि आप वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो वो सारा कुछ आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हम जैसे कर सकते हैं। अगर जैसे आपको चाहिए कि मैं डिलीट बाय ऑल, मतलब ऑल सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करूँ, या भी जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट बाय आईडी किया, ठीक है। आप
कस्टम, ये तो सारे अपडेट बाय आईडी क्या हो रहा था, यूजर रेपो में गेट बाय आईडी और ये था, तो ये कस्टम था ना, मतलब कस्टम नहीं था, प्री डिफाइंड मेथड थे, ठीक है, स्प्रिंग डेटा जेपीए के पास, उसको हमने यूज किया और सिंपली काम किया, हमने कोई मैनुअली कोड नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि ले सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, एक है यहाँ पे सर्च बाय आईडी, अगर हम आईडी से सर्च करके ला रहे हैं, क्या हो अगर हम नाम से सर्च करें, अगर इस तरीके का अगर कुछ और चाहिए आपको, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना, या फिर मैं कोशिश करूँगा कोई एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सर्च बाय नेम, सर्च बाय फ़ोन, सर्च बाय यूआईडी करूँ, गेट ऑल यूजर्स कर लूँ, ठीक है, अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ करूँ यहाँ पे, और डिलीट ऑल रिकॉर्ड एक टाइम पे डिलीट करूँ, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम अगले वीडियो पे देखेंगे। और अगर आपको, मैं थोड़ा उसको टाइम लूँगा बनाने में, मतलब मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो मे भी थोड़ा टाइम लगे, और अगर आपको वो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं जल्दी उस पर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है।